हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया मस्त तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, अगर आप जेई या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बच्चों, आज जेई मेंस सीरीज के तहत अपन बच्चों टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो अपने पास में है, वो इंटरवल है। इंटरवल के बारे में अपन अच्छे से ढंग से यूज करेंगे और जो आगे की मैथमेटिक्स है उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से ये यूज आएगा। तो सबसे पहले देखें बच्चों, इंटरवल में देखें तो आपके पास में कुछ रिप्रेजेंटेशंस दे रखी है कि कौन सा सिंबल है वो कहां पर कैसे यूज लेना है, उसके बारे में अपन देखेंगे और बाद में इसके बारे में और डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें डार्क सर्किल, ठीक है, या अपन इसको सॉलिड सर्किल भी बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे एक सर्किल होगा और जो अंदर से पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब होता है कोई भी जो वैल्यू के बारे में अपन बात करेंगे उस वैल्यू को इंक्लूड करना है। तो अपने पास में वैल्यू को क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वैल्यू को शामिल करना, मान को क्या करना, जो भी वैल्यू होगी उसको इंक्लूड करना, अर्थात मान को शामिल करना, ठीक है, शामिल करना। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखें, ये ऐसे खाली सर्किल बना हुआ है, होलो सर्किल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब हुआ मान को शामिल नहीं करना। जो भी आपके पास में मान होता है, मान को शामिल नहीं करना, नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे बच्चों आपके पास में राउंड सर्किल, राउंड ब्रैकेट होता है। अब बच्चों देखें, जिसको अपन स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, छोटा कोष्ठक जिसको कहते हैं। तो ये जो राउंड आपके पास में ब्रैकेट होता है, इसका मतलब यह होता है कि कोई भी एक इंटरवल दे रखा होगा और उसके अंतिम वाली वैल्यू को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, शामिल करना है या नहीं करना है, वो देखना है। तो सबसे पहले अपन बच्चों यहाँ पर इसमें देखें तो अपन कहेंगे सर जो भी इंड वैल्यू होगी, इंड वैल्यू होगी, जो भी अंतिम वैल्यू होगी, उस वैल्यू को शामिल नहीं करना, वैल्यू को एक्सक्लूड करना, इन वैल्यू को एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही बच्चों आगे देखें, स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपके पास में एंड वैल्यू होगी उसको क्या करना, इंक्लूड करना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अंतिम वाली वैल्यू को इंक्लूड करना है। अब यहां से बच्चों आपके पास में आता है करली ब्रैकेट। अब ये जो करली ब्रैकेट यूज होता है वो कुछ एक वैल्यू होती है, उन मानों के लिए कुछ कुछ वैल्यू होती है, उनको शामिल करना। तो अपन यहां पर लिख देंगे कुछ वैल्यू, कुछ एक मान, उनको अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे, उसमें लिखेंगे। जैसे कोई इंटरवल में मान लेते हैं कोई इंटरवल दे रखा है 2 से 10 और अपने को 15 उसके साथ में इंक्लूड करनी है, तो अपन उस करली ब्रैकेट के साथ में 15 को लिखेंगे और जो भी अपना फाइनली अंतराल होगा, ठीक है, इंटरवल होगा। अब इसमें देखें यूनियन। अब बच्चों ये जो यूनियन होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक रिजल्ट होते हैं, दो या दो से अधिक रिजल्ट होते हैं, उन रिजल्टों का कॉम्बाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करके उनको लिखते हैं। तो अपने पास में उसको अपन क्या कहेंगे, यूनियन, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं टू और मोर रिजल्ट का कंबाइनिंग, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक रिजल्ट होते हैं ना, रिजल्ट्स का क्या करेंगे, कंबाइनिंग करेंगे। तो कंबाइनिंग करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, यूनियन आएगा। तो कंबाइन करना है, तो कोई दो या दो से अधिक रिजल्ट हो गए, जैसे एक यहाँ पर कुछ, जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको बात को समझे। मान लेते हैं 4 विद्यार्थी इधर बैठे थे और 4 विद्यार्थी इधर बैठे थे और इनको सबको कंबाइन करना है, एक साथ इकट्ठा करना है। तो इन चारों को एक साथ मिला दिया, ठीक है। तो ऐसे करके अपने पास में कंबाइन हो जाएगा। तो यूनियन का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक रिजल्ट को कंबाइन करना। अब इसके बाद में आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कॉमन पार्ट,
अब ये जो कॉमन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो अपने को देखना है बच्चों। तो सबसे पहले अपने इसको बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 विद्यार्थी इधर थे, 4 विद्यार्थी इधर थे, उनमें 2 विद्यार्थी इधर और 2 विद्यार्थी इधर, जिनकी ड्रेस कोड थी वो एक जैसी थी, तो उनको अपन ने क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो अपन ने एक कैरेक्टर देखा और वो कैरेक्टर क्या था कि उनकी ड्रेस कोड थी वो क्या थी, सेम थी, तो ऐसे विद्यार्थियों को अलग कर लिया। तो अर्थात जो कॉमन वैल्यूज होगी, जो कॉमन भाग होगा दो सेटों में, उनको अपन एक साथ लिखेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। अब बच्चों एप्सिलॉन इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ऐसे अपन लिख देते हैं बिलोंग्स टू। अब मान लेते हैं अपनी एक क्लास है 11th और उसका एक विद्यार्थी है, तो अपन क्या कहेंगे कि जो भी विद्यार्थी है वो विद्यार्थी क्लास 11th का है। अर्थात क्या है कि वो विद्यार्थी है वो क्लास 11th का एक पार्ट है, एक अवयव है। ठीक है, तो अपन ऐसे देखें तो कि जो भी विद्यार्थी है वो क्लास 11th से, तो वो विद्यार्थी हुआ, वो क्या हुआ, एक उसका अवयव हुआ, और उसको दर्शाने के लिए अपन इस सिंबल का रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे अपन कहेंगे कि रमेश क्लास 11th से है, तो अपन क्या लिखेंगे, रमेश बिलोंग्स टू क्लास 11th। बिलोंग्स टू मतलब एप्सिलॉन का साइन लगाएंगे, तो उसको अपने आप ऐसे ही पढ़ेंगे कि बिलोंग्स टू। तो बच्चों ये कुछ रिप्रेजेंटेशन थे जो अपने इंटरवल में क्या है बहुत ही यूजफुल आने वाले। तो बच्चों एक बार इनको करें नोट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास में देखें तो एक तो है क्लोज्ड ब्रैकेट, जिसको अपन क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं, जिसको अपन बच्चों क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद ब्रैकेट या अंतराल। अब इसको अपन कैसे देखेंगे, तो बच्चों आपके पास में मान लेते हैं एक अंतराल दे रखा है 1 से लगा के 5 तक, और उसके बाहर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, एग्जांपल के तौर पर इसको देखें तो स्मॉल सॉरी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का तात्पर्य क्या है कि लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, इंक्लूड है, शामिल है। तो बच्चों इसको अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, तो इसके इक्वल में अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई मान लेते हैं वैल्यू है x, तो यहाँ पर अपन कर देते हैं x बिलोंग्स टू, x का मान है वो अंतराल 1 से 5 के बीच में है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सर x की जो मान है वो 1 से तो क्या है, बड़ी है, और 5 से क्या है, छोटी है, और जिसमें 1 भी इंक्लूड है और 5 भी क्या है, इंक्लूड है। 5 भी शामिल है यहाँ पर और 1 भी शामिल है। तो 1 और 5 के बीच वाली सारी नंबर, ठीक है, और 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। ऐसे ही बच्चों एक और एग्जांपल ले लें, जैसे अपने पास में ऐसे हो गया, मान लेते हैं एक x बिलोंग्स टू दे रखा है 1 से लगा के 2 तक। ठीक है, तो इसको अपन बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि सर x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है। सर x का मान है वो 1 से तो कैसा है, बड़ा है, 1 से तो कैसा है, बड़ा है, और 2 से छोटा है और 2 के बराबर है। तो इस बात को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट अपन देखें तो अपने पास में क्या है, ओपन ब्रैकेट, या फिर अपन कहेंगे ओपन इंटरवल मतलब खुला। तो इसमें छोटे वाला कोष्टक था ना, वो राउंड ब्रैकेट था, वो यूज होगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि x बिलोंग्स टू मतलब x एक वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। इसका बच्चों आप अर्थ समझे, जैसे x बच्चों 1 भी हो सकती है, 1 के बाद में आपके पास में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बीच वाली जैसे 1.5 है, 1.1 है, 1.2 है, वो सारी की सारी रियल वैल्यू है, वो इसके बीच में आती है, जो 1 और 5 के बीच में आती है, वो सारी की सारी, जिसमें यहाँ पर बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट है तो 1 और 5 भी इंक्लूड है। इसी प्रकार x बिलोंग्स टू, जैसे मैंने ले लिया 1 कोमा फिर अपन 5 तक, 1 से 5 तक। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य है बच्चों, इसका अर्थ ये निकालेंगे बच्चों कि 1 है वो अब की बार शामिल नहीं है, तो अर्थात x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 5 से कैसी है, छोटी है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, जैसे x बिलोंग्स टू आपके पास में आ गया 1 से 3। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि x की वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में है। और एग्जांपल ले लें बच्चों, जैसे अपन ने और ले लेते हैं
x बिलोंग्स टू आपके पास में आ गया -3 टू 0 ऐसे मान लें, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 0 से क्या है, छोटी है। x इज ए लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। तो ऐसे ही और अपन देखें, जैसे x बिलोंग्स टू आपके पास में आ गया -2 टू 2 ऐसे आ गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि -2 से तो क्या है, x की वैल्यू बड़ी है और छोटी किससे है बच्चों, 2 से है। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2 यहां पर हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही अपन नेक्स्ट देखें, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, अब सेमी क्लोज अब बच्चों और या सेमी ओपन कहें तो इसमें क्या होगा कि इसको एग्जांपल के थ्रू देखें, तो जैसे अपन इंटरवल लेते हैं, ये 1 और 5 वाला लेते हैं, तो जैसे 1,5 है, एक तरफ तो है आपके पास में स्क्वायर ब्रैकेट और एक तरफ है कौन सा, राउंड ब्रैकेट। ऐसे ही बच्चों इसको मैं ऐसे ही लिख दूं, x बिलोंग्स टू इधर राउंड ले लूं और इधर कौन सा ले लूं, आपके पास में स्क्वायर ले लूं। ठीक है, तो आपके पास में क्या हुआ कि ऐसे जो इंटरवल होते हैं उसको सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो ये x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या उसके क्या है, बराबर है, क्योंकि इधर ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर वाला है और राउंड वाला है। उसका मतलब ये हुआ कि 5 को लास्ट वाली वैल्यू को शामिल नहीं करना है, इन वैल्यू को शामिल नहीं करना है, नहीं करना है, तो यहां पर अपन इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। तो x की वैल्यू हुई वो हुई 1 से बड़ी या बराबर और 5 से कैसी हो गई, छोटी हो गई। ऐसे ही यहां पर अपन देखें तो आपके पास में बच्चों क्या रहने वाला है, जो x की वैल्यू है वो 1 से तो क्या है, बड़ी है और 5 से क्या है, छोटी या बड़ी हो जाए, 5 से क्या है, छोटी या बराबर हो जाएगी। तो अपने पास में यहाँ पर x की वैल्यू हुई वो 1 से तो बड़ी हुई और 5 से छोटी या इक्वल हुई। जैसे बच्चों एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू मैंने ऐसे ले लिया, लाइक एग्जांपल -3 टू मैंने ले लिया 2। ठीक है, और अपन इधर अब की बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो x की वैल्यू है, जो x का मान है वो कहां से कहां तक है, सर x का मान है वो -3 से तो क्या है भाई, बड़ा है या बराबर है और 2 से कैसा है भाई, छोटा है। ऐसे ही इसको अपन ऐसे लिख दें, -3 और 2 के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगाए तो अपने पास में बच्चों क्या हो जाएगा भाई, -3 से तो कैसी है भाई, बड़ी है और 2 से x की वैल्यू है वो क्या है, छोटी है या फिर क्या है, बराबर है। अब जहां जहां पर आपके पास में राउंड ब्रैकेट है वहां पर वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, जहां जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है आप कहीं पर भी देख लें, यहां देख लें, यहां देख लें, यहां देखें, यहां देख लें, वहां पर वैल्यू क्या है, वो इंक्लूड है। अंतिम जो लास्ट वाला मान है, इन वैल्यू है, वो क्या है, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में तो आपके पास में क्या है, वो इंक्लूड है। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट में वो आपके पास में क्या है, इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही बच्चों आपके पास में करली ब्रैकेट, अब इस करली ब्रैकेट को अपन समझें तो करली ब्रैकेट क्या कहता है कि कुछ एक वैल्यू, कुछ एक मान। ठीक है, तो कुछ एक मान के लिए अपन देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जैसे x बिलोंग्स टू मैंने करली ब्रैकेट में लिख दिया 1 और कॉमा 2 लिख दिया। ठीक है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि केवल और केवल 1 और 2 की बात चल रही है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, जैसे अपन 2 की जगह 5 ले लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 1 से 5, अर्थात 1 तो यहाँ पर है ही और 5 शामिल नहीं है, 5 से छोटी जो भी है, 1 या 1 से बड़ी और 5 से छोटी और बीच वाली सारी की संख्या, परंतु यहाँ पर क्या है, केवल 1 और 5 के बारे में बात चल रही है, इसके अतिरिक्त कोई अदर वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। जैसे ऐसे देख लें, x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है -1 और 1, अर्थात वो दो वैल्यू केवल और केवल यहाँ पर x का मान क्या हो सकता है, या तो -1 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके अलावा इनके बीच वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं काउंट की जाएगी। तो ये बच्चों आपके कुछ अपने पास में इंटरवल्स थे, अंतराल थे, जिनको आपको देखना है। तो बच्चों एक बार इनको नोट करें और फिर अपन आगे इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो अपने पास में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द फॉलोइंग इंटरवल्स। आपके पास में कुछ अंतराल दे रखे हैं।
ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर्स याद करने हैं आपको, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स। आपके पास में इन बीच में पूर्णांक संख्याएं कितनी है, इंटीजर का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक संख्या है, नंबर ऑफ पूर्णांक, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्याएं कितनी है, किसमें, ये आपके पास में जो इंटरवल दे रखा है, तो ये इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में इंटीजर कितने हैं, तो इंटीजर कौन कौन से हुए बच्चों, यहां से देखें तो आपके पास में एक है वो इंक्लूड नहीं है, तो अपन इसका एक सेट बनाए, ठीक है, एक ग्रुप बनाए, तो अपने पास में क्या होगा, एक तो इंक्लूड नहीं है, एक के बाद में कौन आएगा भाई, 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में कौन आएगा, 5 आएगा, फिर कौन आएगा, 6। सर 7 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि कैसा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो आपके पास में यहां से देखें तो कितने आपके पास में इंटीजर्स आ गए भाई, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आए भाई, तो यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स आ गए, कितने आ गए भाई, 6 इंटीजर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। अब यहां से इधर ऐसे देखें, सर -2 से कहां तक है, 10 तक है, तो भाई -2 को अपन 2 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि राउंड ब्रैकेट है, तो 2 के बाद में कौन आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। फिर 10 में देखें तो 10 में यहाँ पर ब्रैकेट कैसा है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, तो 10 को शामिल नहीं करेंगे। तो बच्चों आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ से देखें तो कितने हो जाएंगे भाई, 1 2 और 2 ये हो गए, और 9 ये हो जाएंगे, 9 और 2 कितने हो जाएंगे भाई, 11 इंटीजर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए, यहाँ पर 11 हो गए। अब इसके बाद में बच्चों -3 से 7 देखें, तो यहाँ पर अपन बच्चों सेट बनाए, तो अपने पास में क्या होगा, -3 को अपन लेना है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। फिर -2 आएगा, -1 आ गया, 1 आएगा, फिर बच्चों 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 7 भी आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 7 को भी इंक्लूड करना है, और जब इंक्लूड करेंगे तो अपने पास में टोटल इंटीजर्स कितने हो गए, सर यहां से ये 7 हो गए, और 7 के बाद में 8 9 10 और 11, ये भी कितने बन रहे हैं इंटीजर, 11 इंटीजर बन रहे हैं, ठीक है। तो 11 ऐसी पूर्णांक संख्या है जो इस अंतराल के बीच में आ रही है, और इसमें भी बच्चों 11 ऐसी नंबर थी, पूर्णांक संख्या जो इस इंटरवल के बीच में आ रही थी, और यहाँ पर 6 इंटीजर्स ऐसी थी जो इस इंटरवल के बीच में आ रही थी। अब बच्चों आगे देखें तो अपने पास में यहाँ पर क्या है, -3 to 9/2। अब बच्चों पहले इसको अपन थोड़ा सा सोल्व कर लें, 9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5। अब बच्चों ऐसे ही यहां से देखें बच्चों, इसके बीच में भी और अपने पास में रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं, अर्थात रियल नंबर बहुत सारे हैं, बट अपने को कैसे लेने थे, पूर्णांक संख्या लेनी थी, तो अपन ने केवल और केवल क्या, कौन सी नंबर ली है, वो ली है इंटीजर्स नंबर ली है, बाकी इसके बीच में भी बहुत सारी नंबर है अभी तो। अब यहां पर देखें तो बच्चों आपके पास में क्या है, -3 to 4.5, अर्थात बच्चों इनका सेट बनाए तो -3 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है भाई। उसके बाद में अपने -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद में सर 4 भी आएगा, क्योंकि कहां तक है लास्ट वैल्यू, 4.5, 4.5 है वो इंटीजर नहीं है, तो अपने को केवल इंटीजर लेनी है, तो 4.5 को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर पूछी है। तो अपने पास में यहाँ पर इंटीजर कितनी होगी, 4 और एक 5 के बाद में 6 7 8, तो अपने पास में कितनी इंटीजर आ रही है, 8 इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें टोटल इंटीजर्स कितनी है, 8 है। तो ऐसे ही बच्चों इसमें देखें, -3 2 दे रखी है 7/3, जिसमें -3 भी इंक्लूड है और 7/3 है वो इंक्लूड नहीं है। तो बच्चों अपन यहां से देखें तो अपने पास में बच्चों पहली जो इंटीजर हो जाएगी -3, फिर -2 -1 0, 0 के बाद में, इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 पॉइंट आपके पास में कितना हो जाएगा, 3 3 3 3 ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो 2.3 और वो इंक्लूड नहीं है, तो अपने को 2 तक जाना है सर, 1 और 2, 2 के बाद में 3, 3 से तो इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी भाई, और इससे बड़ी हो जाएगी तो अपने को इस इंटरवल के अंतर्गत आएगी नहीं, तो उसको नॉट नहीं करेंगे। तो अपने पास में यहाँ पर बच्चों ये 3 और 3 कितनी बन गई, 6 इंटीजर्स बन गई, ठीक है। तो 6 इंटीजर्स बन गई यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर देखें बच्चों, करली ब्रैकेट दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर अपने पास में कितनी हो जाएगी,
तो अपन यहां पर देखें करली ब्रैकेट में देखें 1 और कौन सी दे रखी है 1/2 दे रखी है। अपने को तो एक वैल्यू लेनी है, तो एक वैल्यू लेनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो कितनी है एक ही दे रखी है, उसके अलावा इंटीजर है ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। 1/2 क्या है रेशनल नंबर है। तो पूछी कैसी है क्वेश्चन में इंटीजर पूछिए, तो यहाँ पर इंटीजर कितनी हो जाएगी 1 इंटीजर। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को जो इंटरवल दे रखे थे और उसमें पूर्णांक संख्याएं पूछी गई थी, तो पूर्णांक संख्याएं कितनी कितनी क्या क्या है वो अपने को देखनी थी। तो बच्चों इसको करें नोट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आगे देखें तो अपने पास में क्वेश्चन है, वो क्या है राइट द फ्लोइंग इन द इंटरवल फॉर्म। जो भी दे रखे हैं अपने पास में वैल्यूज दे रखी है, एक्स की वैल्यू -1 और 5 के बीच में दे रखी है और उसको इंटरवल अंतराल के रूप में नोट करनी है। तो बच्चों इसको अपन देखें तो एक्स का मान कहां से कहां बिलोंग करेगा। अब देखो -1 से कहां तक है 5 तक है। अब अपने को देखना यह है कि किसको इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना है। यहां पर इक्वल का साइन है तो इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के लिए अपने को कौन सा साइन यूज करना है भाई स्क्वायर ब्रैकेट करना है। इधर ऐसे देखें 5 है, 5 को भी क्या करना है यहाँ पर इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। तो अब बच्चों नेक्स्ट आगे देखें बच्चों, तो इसमें अपने पास में क्या दे रखा है 1 से 6। देखो भाई x बिलोंग्स टू 1 से कहां तक दे रखा है 6 तक दे रखा है। अब अपने को क्या करना है कि यहां पर सिंबल देखना है, बराबर का साइन है क्या नहीं है, x की मान है वो -1 से बड़ी है। ठीक है, और जिसमें -1 इंक्लूड नहीं है, और इंक्लूड नहीं है तो कैसी है एक्सक्लूड है, और एक्सक्लूड के लिए अपन कौन सा राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे भाई। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखें तो अपने पास में यहाँ पर क्या है 6 है, और 6 की वैल्यू है वो इंक्लूड है तो कैसा ब्रैकेट हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये अपने पास में इंटरवल फॉर्म आ गई। अब इसके बाद में देखें तो यहां पर क्या दे रखा है x इज ग्रेटर देन 3। अब देखो बच्चों x इज ग्रेटर देन 3, तो अपने पास में x बिलोंग्स टू कहां होगा सर 3 से बड़ा है, और कहां तक जाएगा सर आगे चला ही जाएगा, 3 से बड़ी है तो कहां तक जाएगी बच्चों अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी अनंत तक, इंफिनिटी तक जाएगी। तो बच्चों 3 को इंक्लूड करना है नहीं करना है सर, यहाँ पर बराबर इक्वल का साइन नहीं है, और इक्वल का साइन नहीं है तो अपन कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे राउंड ब्रैकेट। और बच्चों यहाँ पर कहां तक जा रहे हैं अपन प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं भाई प्लस इंफिनिटी। और जब अपन प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो हमेशा किस ब्रैकेट के साथ में ली जाती है राउंड ब्रैकेट के साथ। तो यहां से बच्चों अपन ये एक बात लिख सकते हैं कि जब भी अपने पास में प्लस माइनस इंफिनिटी आती है तो इसको हमेशा किसके साथ में लेना है भाई आपको कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा राउंड ब्रैकेट। ब्रैकेट के साथ में किसके साथ में लेनी है बच्चों प्लस माइनस इंफिनिटी। जब भी आपको दिखाई दे तो आप ब्रैकेट कौन सा लगाओगे छोटे वाला, जिसको अपन राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। जैसे बच्चों यहां पर देखें, यहां पर आपके पास में क्या है कि सर और दे रखा है, यहां पर भी और दे रखा है। एक साथ साथ में ये भी ध्यान रखना कि कहीं पर भी और लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है यूनियन, कहीं पर भी अगर आपके पास में एंड लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्शन। आपके मैथ्स में कहीं पर भी यूज आए और का यूज आए तो आप वहां पर यूनियन लेंगे, एंड का यूज आए वहां पर आप क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों यहां से देखें तो आपके पास में इसको अपन कैसे लिखेंगे सर, इसको ऐसे लिखेंगे x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है वो देखें तो आपके पास में क्या है सर 5 से बड़ी है, 5 से क्या है बड़ी है तो कहां तक जाएगी इंफिनिटी तक। 5 है वो शामिल है नहीं है, इंफिनिटी के लिए क्या होगा बच्चों राउंड ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है भाई, और का मतलब क्या हुआ सर यूनियन हुआ। ठीक है, x का मान कहाँ है -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा है कहां तक है सर माइनस इंफिनिटी तक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा दोनों राउंड ब्रैकेट के साथ में, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये भी राउंड ब्रैकेट के साथ में आएगा, और माइनस इंफिनिटी है वो तो राउंड ब्रैकेट के साथ में आती है। तो इंफिनिटी पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो हमेशा कैसा ब्रैकेट लगाना है राउंड ब्रैकेट लगाना है। और के लिए बच्चों हमेशा यूनियन यूज करना है, एंड के लिए हमेशा किसको यूज करना है इंटरसेक्शन को।
नेक्स्ट देखें तो अपने पास में क्या है कि x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 6 और x इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अपन इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ये बच्चों कंडीशन दे रखी है 6 से बड़ी है, ठीक है। तो कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है सर। तो 6 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल इंक्लूड करना है। तो अपने पास में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर अपन लिखेंगे 6, फिर कॉमा ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद में इन्फिनिटी के साथ में बच्चों राउंड ब्रैकेट आता है, और के लिए क्या लगाएंगे, यूनियन सर, ठीक है भाई। और ये कंडीशन दे रखी है x इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 0 दे रखी है। तो यहां से अपन देखें बच्चों तो आपके पास में 0 से कैसी है, छोटी है, तो माइनस इन्फिनिटी पहले आएगी, क्योंकि नेगेटिव की बड़ी संख्या वैल्यू होती है वो आपके पास में राइट हैंड साइड में रहती है, और जो छोटी संख्या होती है वो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में। तो अपन यहां से आगे देखें तो कहां तक जाएगी बच्चों, 0 तक, और 0 को क्या करना है, साथ में इंक्लूड करना है, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन दे रखा है। बच्चों इसको अच्छा सुंदर दिखाने के लिए x बिलोंग्स टू अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इधर, क्योंकि नंबर लाइन होती है 0 की लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू और उधर होती है वो पॉजिटिव वैल्यू। तो राइट हैंड साइड में बड़ी संख्या पॉजिटिव होती है और छोटी संख्या को लेफ्ट हैंड। तो ये वैल्यू है वो इंटरवल है वो स्मॉल है, इससे इसके बीच की जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव भी है और राइट हैंड साइड की है। तो अपने पास में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन, और बच्चों माइनस का 6 सॉरी पॉजिटिव का 6 है, और जहां पर 6 इंक्लूड है और साथ में इन्फिनिटी तक है। तो अपने पास में अच्छा दिखाने के लिए बच्चों आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। अच्छा दिखाने के लिए अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसी को भी अपन पहले नेगेटिव वाली टर्म्स को लिख सकते हैं और बाद में पॉजिटिव वाली टर्म को। तो बच्चों इसमें ये दो छोटी सी बातें साथ में ध्यान रखना, तो करो नोट ये बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अपने पास में क्या है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग इंटरवल्स ऑन अ नंबर लाइन। तो अपने पास में बच्चों अपने को क्या करना है, जो ये इंटरवल्स दे रखे हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला देखें तो अपने पास में क्या है, x बिलोंग्स टू 2 to 5 दे रखा है। कहां तक दे रखा है इंटरवल, 2 to 5, जहां पर 2 है वो इंक्लूड है और 5 है वो इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों इसके लिए आप एक क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर इधर नेगेटिव आएगी और इधर जाएगी तो पॉजिटिव। तो सबसे पहले ये दो नंबर है। अब पहले अपन क्या करते थे, 0 फिर 1 2 3 और लेफ्ट हैंड की साइड -1 -2 -3 ऐसे नोट करते थे। अब ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो बच्चों, पहले 2 और 5 में पहले कौन आता है सर, 2 आता है, तो पहले आप इधर आप लिखेंगे, वो लिखेंगे 2, ठीक है भाई। और इधर इस यहाँ पर नोट कर लो 5, ओके बच्चों 5 नोट कर लिया। ये दो नंबर दे रखे थे, इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया, ओके बच्चों। अब इनके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है, ऐसे भी करते हैं लाइनें, ओके। इसी के ऊपर भी नोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वैल्यू इंक्लूड करनी है, तो यहां पर इंक्लूड कौन सी हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट किसके साथ में, 2 के साथ, तो उसके साथ में तो सर्किल लगाएंगे, वो कैसा लगाएंगे, डार्क सॉलिड सर्किल, ठीक है। तो ये सॉलिड बना दिया भाई, ठीक है भाई, सॉलिड बना दिया। और जिसके साथ में वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, तो 5 इंक्लूड है या नहीं है, इसके साथ ब्रैकेट है वो राउंड ब्रैकेट है, तो 5 इंक्लूड नहीं है। और जब 5 इंक्लूड नहीं है तो अपन इसके ऊपर कैसा सर्किल बनाएंगे, डार्क सर्किल बनाएंगे, सॉरी होलो सर्किल बनाएंगे। तो डार्क तो इधर हो गया, तो इधर कौन सा बनाएंगे, होलो बनाएंगे। और इन दोनों को ऐसे आप बच्चों मिला लो, और ये वाला जो एरिया है, अर्थात कहने का मतलब 2 से 5 के बीच की सारी संख्या, ठीक है, वो अपने क्या कहलाएगी, इंटरवल 2 से 5 तक, जहां पर 2 क्या है, इंक्लूड है। अगर बच्चों ऐसी ही दे रखी है नंबर लाइन और वापस आपको इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2 तो इंक्लूड है परंतु 5 इंक्लूड नहीं है। अब बच्चों जैसे ही आगे देखें सेकंड में, आप सेकंड के लिए जाएं तो ये तो फर्स्ट हो गया आपका। अब सेकंड के लिए वापस जाएं तो आपके पास में एक नंबर लाइन बनानी है ऐसे, सर ये नंबर लाइन बना ली भाई।
अब यहाँ पर नंबर दे रखी है, पहले -3 आएगी सर, ठीक है, फिर सर 5 आएगी और फिर कौन आएगी, 6 आएगी और इनके बीच में बहुत सारे नंबर है। ओके भाई सर, अब यहां से दे रखी है 3, तो 3 को देखो बच्चों, पहली इंटरवल दे रखी है -3 से 5, ठीक है, और फिर दे रखी है 6 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो सर बहुत दूर आगे चली जाएगी। ओके भाई, तो 3 है वो इंक्लूड है सर, 3 है वो इंक्लूड नहीं है, तो इसके ऊपर कैसा सर्किल आ जाएगा, होलो सर्किल। 5 है वो इंक्लूड है, बिल्कुल सर इंक्लूड है, तो इसके ऊपर सर्किल कैसा आ जाएगा, डार्क सॉलिड सर्किल आ जाएगा। ठीक है भाई सर, 6 है वो इंक्लूड है, 6 इंक्लूड है, तो बच्चों अपने पास में इसके ऊपर कैसा डार्क होलो सर्किल, सॉरी सॉलिड सर्किल आ जाएगा, डार्क आ जाएगा। ठीक है, पहला इंटरवल है वो कहां से, -3 से 5, तो अपन नोट करेंगे बच्चों -3 से 5। उसके बाद में बच्चों इंटरवल है वो कहां है, 6 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो कहां है सर, अनंत तक है, तो इसको ऐसे ही आगे बढ़ाना है, तीर बना के छोड़ देना है। अब सर नंबर कहां से आएंगे सर, 3 से 5 ये वाले, और इधर देखें तो बच्चों 6 टू कहां तक, इन्फिनिटी। आगे बच्चों यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इस तीर का मतलब है बच्चों आगे वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, इन्फिनिटी तक है। अब बच्चों ऐसे ही दे रखा है, इसको इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो अपन कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो -3 टू का है 5, यहाँ पर 5 इंक्लूड है, तो ब्रैकेट कैसा आएगा, स्क्वायर, और -3 में कौन सा आएगा, राउंड वाला, तो यहाँ पर बच्चों कौन सा आएगा, स्क्वायर, और इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इन्फिनिटी के साथ में कौन सा आएगा, राउंड वाला। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों थर्ड का अपन देखें, तो अपने पास में थर्ड में कैसी हो जाएगी, अपन देखें तो इंटरवल दे रखी है बच्चों आपके पास में, और उसको नंबर लाइन पर क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए देखें तो एक तो -1/2 दे रखी है, ठीक है भाई सर, -1/2 दैट्स मींस माइनस का 0.5, और एक 3/2 दे रखी है और एक 5 दे रखी है। ओके सर, 3/2 है वो तो अपने कितनी होती है, 1.5, तो ये सर 3/2 हो जाएगी, इसको 1.5 लिखेंगे, और फिर 5 दे रखी है, और 5 से कहां तक दे रखी है, इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अपन बच्चों देखें तो इन सारों के साथ में जो ब्रैकेट है वो कौन सा है, राउंड ब्रैकेट है, तो सभी के ऊपर कैसा आएगा, होलो सर्किल आएगा। कैसा सर्किल आएगा भाई, होलो सर्किल आएगा। किसी को इंक्लूड नहीं करना है, -1/2 को भी नहीं करना, 3/2 को भी नहीं करना, और 5 को भी नहीं करना। तो बच्चों -2 टू अपने पास में 3/2 ये वाला पोर्शन हो जाएगा। फिर बच्चों 5 टू इन्फिनिटी दे रखी है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा अपना। तो बच्चों जो थर्ड दे रखा था, थर्ड में जो इंटरवल फॉर्म दे रखी थी, उसको नंबर लाइन पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही बच्चों देखें फोर्थ में, आपके पास में फोर्थ देखें तो फोर्थ क्या है, 3 इंटरवल दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है, और 3 इंटरवल दे रखे हैं और इनका यूनियन करना है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, तो एक नंबर लाइन बना ले बच्चों, ठीक है भाई। और पहला इंटरवल दे रखा है -इन्फिनिटी, ये तो बच्चों इधर आ जाएगी, -इन्फिनिटी इधर आएगी, ठीक है भाई। और फिर -1 दे रखी है, ये -1 हो जाएगी, फिर 2 दे रखी है बच्चों, फिर 5 दे रखी है बच्चों, फिर 5.5 दे रखी है, ठीक है। तो 5.5 मतलब दे रखा है वो कितना है, 11/2 दे रखा है, 11/2 मतलब 5.5, फिर इधर है 5, 2 और -1 ऐसे करके दे रखी है, ठीक है बच्चों। और इन सब का क्या दे रखा है, यूनियन दे रखा है। अब बच्चों देखें सबसे पहले -1 को इंक्लूड करना है, तो -1 को इंक्लूड करना है तो डार्क सर्किल, ठीक है बच्चों, सॉलिड आएगा। 2 को भी इंक्लूड करना बच्चों, सर्किल आएगा वो कैसा, सॉलिड। 5 को भी इंक्लूड करना, सॉलिड, और 11/2 को भी इंक्लूड करना तो कैसा आएगा, सॉलिड। इन्फिनिटी तो इंक्लूड होती ही नहीं, तो बच्चों ये इधर बढ़ेगी, ठीक है। -1 से कहाँ है, -इन्फिनिटी से 1 हो गया, तो ये वाला पोर्शन हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके बाद में 2 टू 5, तो ये वाला हो जाएगा जिसमें 2 और 5 इंक्लूड है बच्चों। फिर 11/2 से इन्फिनिटी, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा ऐसे। अब बच्चों देखें 5 अपने पास में पांचवा दे रखा है, वो क्या दे रखा है, इसका देखें। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसमें अपने पास में x बिलोंग्स टू -5 टू 8 है, और जहां पर 8 है वो क्या है, इंक्लूड है, ये बात ध्यान रखनी है भाई। तो अपन सबसे पहले
नंबर लाइन बनाएंगे, और जब नंबर लाइन बनाएंगे तो अपने पास में कैसी आएगी, कुछ इस प्रकार से आएगी। और इस पे सबसे पहले किसको नोट करेंगे, -5, और -5 के बाद में किसको नोट करेंगे बच्चों, 8 को, ठीक है। और ये 8 हो जाएगा, और उसके बाद में एक अकेली वैल्यू है, और वो कौन सी है बच्चों, 10 है, तो इसको भी नोट कर लिया। -5 को इंक्लूड करना है क्या सर, नहीं करना है, ठीक है भाई। और 8 को इंक्लूड करना है क्या, बिल्कुल करना है सर, क्योंकि ये तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में है। और सर 10 को अकेली वैल्यू को लेनी है सर, 10 करली ब्रैकेट मतलब कुछ वैल्यू, अकेली वैल्यू, ठीक है सर, 10th भी लेनी है। तो 10th के साथ में अपन ने क्या कर लिया, ऊपर सॉलिड सर्किल लगा लिया, ठीक है बच्चों। तो इंटरवल दे रखा है वो -5 टू कहां दे रखा है, 8 तक, तो -5 टू कहां हो जाएगा, 8 तक। ये वाला रीजन अपन क्या करेंगे, शैडो करेंगे, ठीक है। तो अपने पास में वैल्यू कहां से कहां हो गई, -5 टू 8, तो अपने पास में यहां से यहां तक की, और बच्चों 10 को साथ में क्या करना है, इंक्लूड करना है। आगे बच्चों देखें आपके पास में यहां पर, तो 6 में देखें तो इसको बच्चों यही रिप्रेजेंट कर लेते हैं 6 में अपन, ठीक है। तो अपने पास में कुछ इस प्रकार की नंबर लाइन आएगी, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर एक तो -5 है, एक बच्चों 1 है, ठीक है, और 0 है, वो इनके दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है, -5 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। अब जो इंटरवल दे रखा है वो -5 टू 1 दे रखा है, जहां पर -5 है वो इंक्लूड नहीं है, और 1 है वो इंक्लूड है। जो इंक्लूड नहीं है उसके ऊपर अपने पास में होलो सर्किल, और जो इंक्लूड है उसके ऊपर सॉलिड सर्किल, और इन दोनों को अपन मिला लेंगे। इन दोनों को मिलाया मतलब इंटरवल हुआ वो कहां से कहां तक हुआ, -5 टू 1 हुआ, ये वाला हुआ। सर फिर क्या कह रहा है, उसमें से घटाना है, उसमें से किसको घटाना है, 1 को घटाना है। अब बच्चों ये यूनियन दे रखा था, इसकी जगह अगर प्लस भी होता तो जोड़ना था, तो अपने पास में सर्किल कैसा आया, सॉलिड आया। अब इसको घटाना है तो इसके ऊपर बच्चों लाइन खींचेंगे, और सर्किल कैसा आएगा, अपने पास में होलो आएगा। यहाँ पर डार्क था भाई, डार्क था मतलब सॉलिड था, सॉलिड था तो मतलब ऐड करना था, यूनियन, यूनियन का मतलब ही क्या होता है बच्चों, कंबाइन करना, उसको जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ रहा है, अर्थात ये वैल्यू नहीं लिखनी है। तो बच्चों इस इंटरवल को एक दूसरी फॉर्म भी में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, तो सर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -5 टू 0, -5 टू 0, और दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं, फिर यूनियन 0 टू कहां तक गए, वापिस 1 तक, और 1 है वो क्या है, इंक्लूड। ये वाली बात और ये वाली बात सेम लिखी हुई है, कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या कह रहा था कि -5 टू 1 जाना है, परंतु 0 को साथ में नहीं लेना है। और इसमें क्या कहा, -5 टू 0 जाओ, फिर वापस 0 से 1 जाओ, और यहाँ पर भी बच्चों देखो 0 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर भी 0 इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पर 0 को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो ये दोनों बात क्या है, सेम है। तो बच्चों कोई भी आपके पास में इंटरवल दे रखा है और उसको नंबर लाइन पर इस प्रकार से नोट करना आना चाहिए, और ये आगे अपन असमीका पढ़ेंगे उसमें बहुत यूज आने वाला है। तो बच्चों करो इस बात को नोट, फिर आगे अपन नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखें तो अपने पास में जो टॉपिक है वो क्या है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। तो बच्चों पहले तो अपन सीखते हैं कि सर यूनियन होता है वो अपने पास में क्या होता है, और जो इंटरसेक्शन होता है वो अपने पास में क्या होता है, ये बातें अपने को देखनी है। बच्चों यूनियन को अपन ने इस यू टाइप में सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, इंटरसेक्शन को अपन ने यू के उल्टे सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया था। और बच्चों साथ में मैंने ये भी बताया यू का मतलब बच्चों और, इसका मतलब क्या, एंड, अर्थात या कहीं लिखा हुआ हो या क्या लिखा हो, और लिखा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर या और देखने को मिले तो या की जगह और की जगह यूनियन, एंड या और की जगह अपने पास में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूज करना है। बच्चों इस बात को अपन समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक आपके पास में सेट है, बच्चों सेट को अपन आगे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बट एक बार नॉर्मली देखें तो कोई भी नंबर होता है
और उनको अपन बच्चों इकट्ठा करके संग्रह करके लिखते हैं, उसको ही अपन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे अपने पास में कोई नंबर लिखे हुए, मेरे एक समूह बनाया हुआ है नंबरों का, वो जैसे 1 2 3 और 4 दे रखा है, ठीक है। और एक अपने पास में एक सेट और दे रखा है, और वो अपने पास में बच्चों कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं अपने पास में 3 4 और 5 और 6 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि सर ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ए वाले बी वाले बी, और जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको दोबारा नहीं लेना है भाई, ठीक है। सर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। सर 3 और 4 टू टाइम्स आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहे हैं, तो एक बार इनको नोट करना है, ठीक है भाई। तो फिर कौन नहीं आया, 5 और 6 नहीं आया, तो इनको कंबाइन करके लिख दिया, तो एक से लगा के कहां तक हो गए नंबर, 6 तक हो गए। तो ये तो क्या हुआ, यूनियन हुआ। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि सर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ठीक है, तो अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी के लिए देखें तो बच्चों सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे तो इनमें सर कॉमन कौन है, सर कॉमन तो यहां पर देखें 3 है और यहां पर 4 है, और यहां पर कौन है, 3 है और 4 है, तो सर कॉमन तो एक तो 3 है और एक कौन है, 4 है। इनको कॉमनली अपन क्या कर लेंगे बच्चों, बाहर ले लेंगे। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल के तौर पर आप देखें, मान लेते हैं x इज इक्वल टू आपके पास में दे रखा है ए बी सी और डी, ठीक है, और y बराबर दे रखा है, मान लेते हैं सी डी और एक्स और वाई और जेड, ऐसे करके एक सेट दे रखा है। तो बच्चों जब अपन इसका यूनियन और क्या ज्ञात करेंगे, इंटरसेक्शन, तो आपके पास में x यूनियन y देखें तो अपने पास में क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा इसको देखें तो आपके पास में यूनियन में सर सबको लेना है, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लेना है, तो सर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सर सी भी आएगा, डी भी आएगा, सर एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, ए बी सी डी एक्स वाई एंड जेड, तो ये हो गया यूनियन। सर इसका ही इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन कौन आ रहा है, सर कॉमन तो यहां से देखें सी और डी आ रहा है, और यहां से भी कौन आ रहा है, सी और डी, तो सी कोमा क्या हो जाएगा डी, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, सर्वनेस्ट दोनों में कॉमन है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही अपने पास में दे रखा है ए बराबर दे रखा है और बी बराबर दे रखा है, अब अपने को क्या करना है, इनका यूनियन और इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। उनमें इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन भाग, यूनियन का मतलब हुआ दोनों में मिक्सर, जो कॉमन में आ रहा है उसको एक बार नोट करना है। तो सबसे पहले बच्चों इंटरवल को जब भी इनका यूनियन या इंटरसेक्शन ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन। तो बच्चों सबसे पहले अपन ए के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे बच्चों यहां पर अपने पास में 2 2 कहां है, 10 है भाई, 2 से कहां है, 10 है, तो अपन बच्चों ये 2 लिख देते हैं और ये क्या लिख देते हैं, 10। और इंटरवल 2 से 10 दे रखा है जिसमें 2 भी क्या है, इंक्लूड है, तो बच्चों सॉलिड सर्किल, 10 भी इंक्लूड है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास में सॉलिड सर्किल, ठीक है भाई, इनको आप ऐसे करके मिला दोगे। ओके बच्चों, ये वाला पोर्शन हो गया अपने, ऐसे देखें तो ये तो ए की बात होगी, ठीक है सर। ऐसे ही अब आप बनाओगे बी के लिए, ठीक है। तो बी के लिए देखें तो आपके पास में बच्चों इस बात का ध्यान रखना, कौन कौन सी है सर, माइनस इंफिनिटी तो इधर होगी, ठीक है, फिर है 3, तो 3 है वो 2 यहां पर तो होगा, वो अपना 2 होगा, तो 2 से किधर लेना है, तो 3 तो होगा वो सर इधर ही होगा, अपन मान लेते हैं बच्चों यहां पर आपके पास में क्या है, 3 है, ठीक है भाई। अब बच्चों आगे बढ़े, फिर है 6 होगा वो 10 से पहले होगा, तो ऐसे ही अपन चले बच्चों, तो 10 तो आई थिंक यहाँ होगा, तो 6 अपन मान लेते हैं अपने पास में यहाँ पर है, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और 12 होगा वो 10 के क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये नंबरिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि 2 लिया है तो 2 से 3 इधर होगा या इधर होगा वो देखना है, 10 से 6 इधर होगा या 12 इधर होगा, ये आपको देखना है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है भाई। इन दोनों का यूनियन दे रखा है, तो 3 से कहां तक है, इन्फिनिटी है, ठीक है भाई। 3 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है बच्चों। 6 टू कहां है बच्चों, 12 है, 6 टू 12 है, 6 और 12 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल इंक्लूड करना है। तो ये वाला पोर्शन अपना बन रहा है। अब बच्चों इसमें देखें तो अपने को ज्ञात क्या करना था, एक तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है, और एक अपने को क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी।
तो सबसे पहले ए यूनियन बी के लिए देखें। तो बच्चों यहां से अपन देखें, इसको मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, ठीक है, ये वाला भाग आना चाहिए, और फिर सर ये वाला यहां से, और ये यहां से ऐसे इनको आगे बढ़ाएं। तो अपन यहां से अपन देखें तो नॉर्मली सर माइनस इंफिनिटी से ये पूरा वाला भाग, ठीक है, इधर वाला पूरा वाला भाग, तो इनका कॉमनली भाग देखें तो ये वाला पूरा पूरा भाग आ जाएगा यूनियन में, ठीक है। 3 आए, 3 से कहां तक जा रहे हैं सर, इसके बाद वाला इसमें तो नहीं है परंतु इसमें तो है, 6 तक देखें तो सर अब नॉर्मली, अब बच्चों इधर ध्यान से देखना आप कि 3 से माइनस इंफिनिटी तक इस वाली लाइन में था, ठीक है भाई, इसमें था, परंतु 2 से इधर वाला नहीं था। तो यूनियन में तो क्या है, कंबाइन करके लिखना है दोनों का, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है 2 बार दोनों में आ रहा है। जैसे इसमें देखें तो यहां से ये वाला पोर्शन है वो आपके दोनों में आ रहा है, तो इनको या तो ये वाला पोर्शन लिखोगे या फिर ये वाला लिखोगे, ठीक है भाई। ऐसे ही इसमें देखें यहां से यहां तक, जैसे 3 to 6 तक, ये वाली लाइन यहां से यहां तक है वो 3 to 6 है, तो 3 to 6 में अपन देखें बच्चों तो आपके पास में ऊपर वाली ए में तो है परंतु बी में नहीं है, ओके, परंतु अपने को तो लेना है, यूनियन है तो, ठीक है। ऐसे ही 6 to 10 देखें तो ये तो दोनों में है, कॉमनली भाग है, ठीक है। और फिर अपने पास में कहा है 10 to 12, ए में नहीं है परंतु बी में, तो यूनियन में बच्चों ऐसे नॉर्मली देखें तो माइनस इंफिनिटी से कहां होगा, माइनस इंफिनिटी से 2 तक गए, ठीक है, ये भी इसमें है सर, 3 भी इसमें है, इसमें भी है, तो 6 सर इसमें भी है, इसमें भी है, यहां तक ये वाला इसमें भाग नहीं है परंतु इसमें है, तो वैसे कहां तक जा रहे हैं बच्चों, 12 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो 12 को क्या करना है, साथ में इंक्लूड करना है, ये तो इसका क्या आया बच्चों, यूनियन। आपके जो आगे जो पोर्शन काम में आने वाला है सबसे ज्यादा इनक्यूलिटीज में, वो आने वाला है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना आना चाहिए आपको, क्योंकि इंटरसेक्शन बहुत यूजफुल आएगा। तो अब बच्चों देखें तो आपके पास में कॉमन ये यहाँ पर 2 था, तो कॉमन वाला भाग कौन सा हुआ, ये वाला, और इधर देखें तो अपने पास में कॉमन वाला भाग कौन सा हुआ बच्चों, ये वाला भाग हुआ। तो यहाँ पर अपने पास में कितना था, 10 था। तो ये वाला पोर्शन क्या है सर, ये जो नंबर है वो कितना है, 2 है सर, ओके भाई, फिर 2 है, 2 से कहां तक जा रहे हैं सर, 3 तक जा रहे हैं। एक भाग तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, जहां पर 2 भी इंक्लूड है सर, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है बिल्कुल, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है बिल्कुल, सर दोनों को इंक्लूड करना है, ये हो जाएगा बच्चों इंक्लूड का साइन, ठीक है भाई। अब आगे देखें सर 6 to 10, ये वाला पोर्शन वापस कॉमन में आ रहा है, 6 इंक्लूड है सर, 6 इंक्लूड है, ठीक है, और बच्चों 10 तक जाना है, और 10 भी क्या है, इंक्लूड है, और इन दोनों का क्या कर लेंगे बच्चों, ये वाला पोर्शन या और आपके पास में ये वाला भी आएगा, ठीक है, तो ये वाला भी और ये वाला दोनों शामिल करने हैं, शामिल करने हैं मतलब अपन क्या लेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अपने पास में इंटरसेक्शन आया, वो क्या आया बच्चों, 2 to 3 यूनियन 6 to 10। तो ये इंटरसेक्शन लेना बच्चों आपको आना चाहिए भाई, यूनियन की भी साथ में प्रैक्टिस करो। सर कॉमनली क्या आ रहा है, जो ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, जो 2 बार रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो अपने पास में बच्चों इसका यूनियन ये होगा और इंटरसेक्शन क्या होगा, ये। तो बच्चों इस बात को एक बार आप नोट करें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के एग्जाम्पल करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपके पास में ए और बी के इंटरवल्स अलग अलग दे रखे हैं, और इन इंटरवल्स को क्या करना है, आप सबको इंटरसेक्शन ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। तो इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले ए के लिए अपन क्या करेंगे, पहले के लिए देखें, सबसे पहले अपने को क्या करनी है, नंबर लाइन पर इस बात को ड्रॉ करनी। नंबर लाइन पे इस बात को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपके ये हो जाएगा, ठीक है सर, ओके। अब इसके बाद में आगे देखें तो माइनस इंफिनिटी से -3, तो सर -3 अपन यहां पर ले लेते हैं और इंफिनिटी इधर हो गई, ओके भाई। फिर सर 5 दे रखा है, यहाँ हो जाएगा 5, और फिर दे रखा है 6, ओके बच्चों। फिर वहां से 3 को सर इंक्लूड करना है, और वो कहां तक दे रखा है, माइनस इंफिनिटी तक, तो सर ये वाला पोर्शन हो जाएगा। फिर 0 to, ओ बच्चों 0 और है तो बीच में ले लेते हैं भाई, ये 0 हो जाएगा, 0 to 5, तो और ये 0 to 5, 0 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, तो सॉलिड सर्किल आ जाएंगे बच्चों आपके पास में, ये सॉलिड हो गई, ठीक है। फिर 6 to इंफिनिटी, तो ये बच्चों आपके पास में हो गया 6,
और इधर हो जाएगी इन्फिनिटी। तो इंटरवल है वो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। अब अपने पास में बी के लिए भी अपने को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है सर। तो ये तो हो गया ए के लिए। अब बी के लिए देखें, बी के लिए अपन बच्चों यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बी पर वैल्यू दे रखी है 0, तो बच्चों 0 तो इसकी सीध में आएगी भाई, ठीक है, तो ये हो गई 0। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, तो 0 2 कहां है, इन्फिनिटी, और वहां पर 0 है वो इंक्लूड है, और इधर वाला पोर्शन पूरा होगा। तो ये अपने बात चल रही है बी की। फिर 3 2 बच्चों 3 होगा वो 0 और 5 के बीच में होगा, अपन 3 को ले लेते हैं यहां पर, ठीक है भाई। फिर 9 होगा वो 6 से परे होगा, तो यहां पर हो जाएगा 9, और जहां पर 9 और 3 वो अपने पास में क्या दे रखे हैं, इंक्लूड, दोनों में कॉमन वाला भाग पोर्शन दोनों में इंक्लूड दे रखे हैं। तो 3 के ऊपर भी आपके पास में सॉलिड आएगा सर्किल, और 9 के ऊपर भी अपने पास में कैसा आएगा, सॉलिड। अब सर इनमें कॉमन वाला भाग कौन सा आ रहा है, वो अपने को नोट करना है। सर यहां से अपने को सर ए इंटरसेक्शन बी है वो अपने पास में क्या आएगा वो बता दो। तो बच्चों अब इसमें देखें तो आपके पास में इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन वाला भाग। सर एक तो 3 से इस लाइन को मिला दो ऐसे, इसी प्रकार इस 3 की मिला दी, अब 3 की मिला दो, 0 की तो पहले ही मिला चुके हैं अपन, फिर 5 की ऐसे आगे बढ़ा लो, फिर 6 की ऐसे आगे बढ़ा लो, और बच्चों 9 की आगे बढ़ा लो। अब इसमें वो भाग ढूंढो जो कॉमन है। तो सर एक वाला कॉमन तो कहां है, ये वाला, यहां से इधर वाला, सर ये वाला भाग कॉमन है, ठीक है सर। फिर कौन सा भाग कॉमन है, सर ये वाला भाग कॉमन है, और फिर दोनों में कॉमन वाला भाग कौन सा है, सर ये वाला भाग है वो क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अब बच्चों जब अपन इसको अपन सॉल्व करें तो आपके पास में इंटरवल की फॉर्म में लिखे, तो सर इधर तो आगे ही जा रहा है कॉमन वाला भाग, अर्थात कहां से हुआ, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आया बच्चों, माइनस का 3 तक, ठीक है। और माइनस का 3 यहां पर भी इंक्लूड है और यहां पर भी है, तो माइनस के 3 के साथ में ब्रैकेट आएगा वो कैसा आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट अपन आगे देखें बच्चों, फिर कॉमन आता है 0, तो बच्चों 0 को अपन लास्ट में लिख देंगे करली ब्रैकेट के साथ में, क्योंकि 0 अकेली यहां पर भी आ रही है और यहां पर भी आ रही है, अकेली संख्या है कॉमन में आ रही है। 0 के इधर वाली इसमें नहीं है परंतु इसमें है, 0 के इधर वाली ऊपर ए में तो है परंतु बी में नहीं है। तो फिर कहां से कॉमन आ रहा है, सर 3 2 5 आ रहा है। यहां पर अपने बच्चों कितना था, आई थिंक 5 था, हाँ 5 ही है, तो 5 था, तो 0 2 ये जो आपकी 5 है इसमें कॉमन भाग आ रहा है वो 3 2 कहां आ रहा है, 5, तो यूनियन कर देंगे बच्चों 3 2 5, ठीक है भाई। और उसके बाद में 6 यहां पर बच्चों अपने पास में था 6, तो 6 टू इंफिनिटी जा रहा है, और यहां पर 3 2 कहां तक था, 9, तो कॉमन कौन सा भाग हो गया, 6 टू 9, जहां पर 9 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है, तो बच्चों यूनियन अपने पास में 6 टू कहां हो जाएगा, इंफिनिटी। और बच्चों फिर एक और यूनियन आएगा और उसके साथ में अपन अकेले 10 को, सॉरी अकेले किसको लेंगे, 0 को लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 0 है, जो भी इंक्लूड है, यहां पर भी इंक्लूड है वहां पर भी इंक्लूड है, तो उसको करली ब्रैकेट के साथ में यूनियन में लेंगे, या यूनियन की जगह प्लस क्या लिख सकते हैं आप, करली ब्रैकेट के साथ में 0 को। तो इंटरवल फॉर्म आएगी वो ए इंटरसेक्शन बी का जो अपने पास में अंतराल आएगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो ऐसे ही बच्चों अपन नेक्स्ट सेकंड देखें, तो आपके पास में सेकंड क्या दे रखा है बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन -3 टू 2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी दे रखी है। और इसको बच्चों अपने को ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, कॉमन भाग क्या है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखें, दूसरे के लिए देखें, तो ए की नंबर लाइन बनाओ बच्चों, तो ए की नंबर लाइन कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है भाई। अब इसमें देखें -4 और माइनस इंफिनिटी दे रखी है, तो -4 अपने पास में कहां तक आ जाएगा बच्चों, यहां तक आ जाएगा, माइनस का 4 इधर आ जाएगी इन्फिनिटी, ओके बच्चों। और 4 है वो इंक्लूड नहीं है तो डार्क सर्किल लगाना है ऊपर। फिर -3 टू 2, तो ये बच्चों आपके पास में -3 आ जाएगा, और इसके साथ में इंक्लूड नहीं करना है, और इसके साथ में बच्चों 2 आ जाएगा, और 2 को इंक्लूड करना है बच्चों। फिर इधर अपन ले लेते हैं 5, और 5 है वो इंक्लूड करना है सर, तो अपने पास में डार्क डार्क इधर दोनों होलो आ गए, ठीक है। तो सॉलिड दोनों पर सॉलिड अर्थात दोनों वैल्यू इंक्लूड है 2 और 5, और उधर उसके बाद में इन्फिनिटी, और ये इंटरवल दे रखा है और इधर ये इंटरवल दे रखा है, तो ये वाला भाग
और ये वाला भाग इंटरवल की फॉर्म में दे रखा था, उसको नंबर लाइन पे नोट किया। अब उसके बाद में अपन देखें बी क्या दे रखा है सर, -5 to -1। चलो बच्चों ये तो ए के लिए हो गई, अब बी के लिए आपको बनानी है, तो बी के लिए आप बनाओगे तो एक नंबर लाइन खींचोगे, फिर -5 सर, -5 होगा वो आई थिंक लगभग यही होगा और से इधर ही होगा, -1 सर, -1 होगा वो -3 के उधर होगा, तो मतलब बच्चों लगभग अपन मान लेते हैं -1 आपके पास में यहाँ होगा, ठीक है, -1 जीरो होगा वो 2 से पहले होगा, तो बच्चों जीरो को अपन बच्चों मान लेते हैं यहाँ जीरो है, ठीक है। फिर अपने पास में कितना है 6, तो 6 होगा वो इससे परे होगा, तो यहाँ पर अपन 6 मान लेते हैं, और 6 टू कहाँ दे रखा है इन्फिनिटी, तो ये बच्चों इन्फिनिटी हो गई, -1 टू 0 दे रखी थी और 5 टू -इन्फिनिटी दे रखी थी। तो अब इसको अपने को क्या करनी है बच्चों, सर्किल लगाने, किस पे होलो आएगा किस पे डार्क आएगा, तो -5 टू -1 है, -1 है, सही है ना, -5 टू कितना है -1 है, तो बच्चों ऐसे नहीं होगा भाई, -1 है तो बच्चों यहां से ये वाला पोर्शन हो जाएगा, सही है ना, ये वाला पोर्शन हो जाएगा जिसमें 5 तो इंक्लूड नहीं है परंतु -1 है वो इंक्लूड है, और फिर 0 टू कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 होगा वो बच्चों आई थिंक यहाँ होगा, और इसमें ये वाला पोर्शन देखें तो 0 तो इंक्लूड है परंतु 5 इंक्लूड नहीं है, और 6 इंक्लूड है, और बच्चों ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। अब इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है वो अपने को यहाँ पर देखना है बच्चों, तो कॉमन पोर्शन देखें सर, अब जो 5 लिखा हुआ उसको आगे बढ़ाओ, 4 लिखा हुआ उसको ऐसे आगे बढ़ा लो बच्चों, ठीक है, 3 लिखा हुआ इसको इस नंबर लाइन तक, -1 को आगे, 2 को सर 0 को ऊपर, 2 को नीचे, 5 को ऊपर, 6 को भी ऐसे ऊपर। सर कॉमन भाग कौन सा आया सर, ये वाला, सर इधर से ये वाला नहीं आ रहा है, फिर ये वाला आ रहा है सर, और फिर बच्चों अपने पास में कौन सा आ रहा है, इसके बाद में ये वाला भी नहीं आ रहा है सर, इसके इधर वाला भी भाग है वो कॉमनली आ रहा है, आगे इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो आपके पास में आगे बढ़ाएं इसको, तो ये वाला भी पोर्शन है वो कॉमनली आ रहा है। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी अपन ज्ञात करें तो आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो इज इक्वल टू में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू आपके पास में कहां से कहां तक रहेगा। चलो बच्चों कॉमन भाग देखना है, तो इसमें कहां है -5 टू कहां है, -4 है, -4 इंक्लूड नहीं है, -5 देखो, -4 है वो यहां पर इंक्लूड नहीं है, नीचे तो इंक्लूड है परंतु यहां पर नहीं है, ठीक है, यहां पर नहीं है तो एक जगह नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ तो राउंड सर्किल आएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट देखें -5 की तरफ बढ़े तो अपने पास में ये भी बी में है वो इंक्लूड नहीं है, ए में इंक्लूड है, तो इसके ऊपर कैसा सर्किल आ जाएगा, राउंड सर्किल आ जाएगा। फिर बच्चों यूनियन, आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली वैल्यू है वो -3 है, -3 से अपन कहां जा रहे हैं -1 तक जा रहे हैं, और -3 यहां पर तो है, बी में तो है पर तो ए में नहीं है, ठीक है, ऐसे ही -1 यहां तो है और ऊपर भी है, तो इसके साथ में कैसा आ जाएगा बच्चों, दोनों में है तो अपने पास में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ऐसे ही आगे देखें बच्चों 5 के लिए देख लो, 0 to 2 देख लें पहले, तो 0 यहां पर इंक्लूड है, यहां पर भी इंक्लूड है, 2 यहां पर इंक्लूड है, यहां पर भी इंक्लूड है, तो यूनियन 0 to कहां आ जाएगा, 0 to 2 आ जाएगा, और दोनों वैल्यू इंक्लूड करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट। फिर बच्चों अगेन वापस इसके आगे यूनियन आपके पास में क्या आ जाएगा, 5 बच्चों देखें 5 यहां पर इंक्लूड नहीं है, ऊपर इंक्लूड है तो 5 को नहीं लेंगे, फिर 6 यहां पर इंक्लूड है, यहां पर भी इंक्लूड है, तो बच्चों क्या आ जाएगा 6 आपके पास में 6, और 6 से कहां जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये वाला पोर्शन है वो अपना पोर्शन है वो सेकंड में क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी अपन करेंगे, तो पहले बच्चों आप इसको नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगला 3rd क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों 3rd देखें तो 3rd में क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, तीनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, इस बार क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, ए के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे ही बच्चों बी के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर अपने को बच्चों किसके लिए, सी के लिए ऐसे ही नंबर लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, और फिर इनके ऊपर वैल्यू कौन कौन सी आ रही है बच्चों,
एक तो आ रही है बच्चों माइनस की इन्फिनिटी से माइनस का 3, तो माइनस का 3 अपन बच्चों इधर ले लेते हैं, ठीक है। फिर अपने पास में 0 टू 2 दे रखा है, 0 टू 2 मान लेते हैं यहाँ पर है। फिर 10/3 मतलब 9.33, तो 9 पॉइंट मतलब 9 यहाँ पर 9 ये दे रखा है 10.3, ये होता है बच्चों अपने पास में कितना हो जाएगा 9 ओ 3.33 हो जाएगा, सॉरी। तो 10/3 कितना हो जाएगा 3.333, ऐसे करके आगे बढ़ती रहेगी। चलो बच्चों आगे देखें, इसके लिए अपन करें -7 -3 से इधर होगा, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों। फिर -1 दे रखा है तो वो 0 और इसके बीच में होगा, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं। 0 होगा तो 0 के बच्चों नीचे ही होगा। और उसके बाद में 5 देखें तो 2 और ये 3 है तो 5 होगा बच्चों, अपन यहाँ पर मान लेते हैं, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और फिर 6 देखें, 6 टू इन्फिनिटी, तो 6 बच्चों वापस इसको आगे बढ़ाएं और 6 को यहाँ नोट कर लें, ठीक है भाई। फिर वापस इसमें सेकंड लास्ट सी में देखें तो आपके पास में -इन्फिनिटी टू 0 दे रखी है, तो 0 आई थिंक बच्चों इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ होगा। फिर 2 टू 5 दे रखी है, 2 ये दे रखी है बच्चों, इसको ऐसे लाएं तो अपने पास में 2 यहाँ हो जाएगी। और फिर 5 तक दे रखी है, तो बच्चों 5 तो अपने पास में यहाँ थी, इसको और आगे बढ़ा लो बच्चों ऐसे, ठीक है। फिर दे रखा है 6, तो 6 बच्चों होगा वो अपने पास में यहाँ होगा और उससे इन्फिनिटी। अब इनके इंटरवल बनाए तो -इन्फिनिटी से -3 ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और 3 है वो इंक्लूड है, तो सॉलिड बनाएंगे। 0 टू 2 है बच्चों, तो 0 से 2 देखें तो आपके पास में यहाँ से ऐसे आ जाएगा। 0 इंक्लूड है तो बच्चों सॉलिड, 2 इंक्लूड नहीं है तो होलो। फिर 10/3 ये इंक्लूड है तो बच्चों इसके ऊपर अपने पास में कैसा आ जाएगा सॉलिड आ जाएगा और उससे इन्फिनिटी, तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब अपन देखें तो इसमें ये पोर्शन आ गया इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में अपने पास में ये पोर्शन आ गया। अगले में देखें -7 टू -1, -7 टू -1 बच्चों ये वाला पोर्शन हो जाएगा, जिसमें दोनों इंक्लूड नहीं है तो आपके पास में होलो सर्किल आ जाएंगे। फिर 0 टू 5 है तो 0 टू 5 बच्चों ये 0 हो जाएगा और ये वाला अपना पोर्शन हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। और 0 टू 5 है दोनों वैल्यू इंक्लूड है तो बच्चों कैसे आएंगे अपने पास में सॉलिड आएंगे, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा इसमें बच्चों, ठीक है। और फिर 6 टू इन्फिनिटी, तो 6 इंक्लूड करना है और उससे इन्फिनिटी तक जाना है। ओके बच्चों आगे देखें भाई -इन्फिनिटी टू 0, तो -इन्फिनिटी टू 0 तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास में 0 और -इन्फिनिटी इधर आएगी सर, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा सर। ओके भाई आगे बढ़े सर 2 टू 5 बच्चों, तो 2 टू 5 देखें अपने पास में 2 इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अपने पास में ये 2 इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है सर, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ओके भाई और उसके बाद में आगे देखें 6 टू इन्फिनिटी, 6 ये है बच्चों, 6 को इंक्लूड करना है और इधर से इधर जाना, ये वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें भी आप बच्चों ऐसे आगे बढ़ा लो तो और अच्छा हो जाएगा। अब क्या जितने नंबर दे रखे हैं ऐसे आप इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दें डार्क में, ठीक है। ऐसे 1 दे रखा है तो इसकी भी खींच लें। कॉमन तीनों में कॉमन कौन सा भाग है उसको अपने को क्या करना है नोट करना है, तो ये 5 5 5 ये आगे जाएगा, 6 वाली भी आगे जाएगी। सर तीनों में कौन, यहां पर ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन आ रहा है, इसमें ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी। ये सर इसमें तो है, इसमें है परंतु ए में नहीं है, तो ये वाला पोर्शन अब नहीं लेंगे। सॉरी अब यहां से देखें तो अपने पास में क्या है, ये वाला पोर्शन इसमें तो है परंतु ऊपर वालों में नहीं है, तो इसको भी अपन नोट नहीं करेंगे। ये वाला पोर्शन इन दो नंबरों के बीच में देखें तो इसमें है परंतु इसमें नहीं है बच्चों। ऐसे ही अपन आगे बढ़े बच्चों, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें नहीं है, इनमें में है, और ये वाला पोर्शन इन दोनों में है परंतु ऊपर नहीं है, ये वाला पोर्शन तीनों में है, तो अर्थात ये वाला पोर्शन अपन क्या करेंगे वापस अगेंस्ट शैडो करेंगे बच्चों। ऐसे ही ये वाला पोर्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऊपर है परंतु इसके इधर वाला ये 6 टू इन्फिनिटी था, तो ये वाला पोर्शन है वो तीनों में 6 टू इन्फिनिटी, तो अर्थात ये वाला इधर वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा बच्चों। अब अपने को क्या ज्ञात करना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखें तो इंटरवल ये वैल्यू थी वो अपने पास में कितनी थी, यहां पर बच्चों आपके पास में थी आई थिंक -7 थी, ठीक है। तो -7 थी, तो अपने पास में पहली वैल्यू कौन सी आएगी -7, और -7 यहां पर है परंतु यहां पर नहीं है, तो
राउंड सर्किल आएगा, ये माइनस का 7 और फिर कहां तक जा रहे हैं बच्चों, यहां तक। तो ये वैल्यू अपने पास में कितनी थी बच्चों, माइनस की 3 थी और माइनस की 3 यहाँ इंक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, तो माइनस की 3 को इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर बच्चों यूनियन। यूनियन बच्चों अगला पोर्शन कॉमन कौन सा है, अगला पोर्शन देखें तो ये वाला पोर्शन कॉमन है और इस वाले पोर्शन में देखें तो यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर भी इंक्लूड है, अर्थात 10/3 थी वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में आगे बढ़े तो अपन कहां तक जा रहे हैं बच्चों, 5 तक जा रहे हैं। 5 यहाँ अपने पास में इसमें इंक्लूड नहीं है, पर तो इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है, तो तीनों में इंक्लूड होना चाहिए, पर तो यहाँ पर तो क्या है, एक्सक्लूड है। तो अपने पास में 5 को अपन साथ में नहीं लेंगे तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट आएगा और फिर यूनियन, इसके साथ में यूनियन अपने पास में क्या हो जाएगा 6 टू इंफिनिटी, और 6 है वो यहाँ इंक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, तो 6 टू कहां हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये अपने पास में बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया। तो अपने पास में ऐसे इंटरवल आएंगे आगे, जब असमीकाओं को अपन सॉल्व करेंगे तो ऐसे इंटरवल उसका सॉल्यूशन आएगा और उसमें से अपने को क्या करना होगा, जो कॉमन भाग है दोनों में, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना होगा और हर मैक्सिमम इंटरसेक्शन सबसे ज्यादा यूज आना, तो इसलिए बच्चों मैंने इंटरसेक्शन पे ज्यादा जोर दिया है, यूनियन पे कम। तो बच्चों आज का अपना टॉपिक बच्चों यही समाप्त होता है। तो बच्चों घर जाके वापस मतलब ये लेक्चर पूरा होने के बाद में आप क्या करेंगे, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए, एग्जांपल्स करवाए, इनको बिना देखे आप वापस दोबारा रफ कॉपी में करने की कोशिश करें। और बच्चों कल अपन नया अगला लेक्चर में अपन असमीका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।